नीतीश कुमार के लिए वक्फ बिल का समर्थन करना क्या उतना आसान था जितना दिख रहा है? क्या नीतीश कुमार के लिए वक्फ बिल का समर्थन दो धारी तलवार के जैसा है? वक्फ बिल के सपोर्ट के असर का नमूना नीतीश कुमार अपनी इफ्तार पार्टी में पहले ही देख चुके हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मौका पूरी तरीके से गवा चुके हैं। मुस्लिम वोटर को समझाने के लिए नीतीश कुमार ने अपने पास अब भी बहुत कुछ बचा कर रखा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार में चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन का इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? मुस्लिम संगठनों के विरोध का असर अभी तक क्यों नहीं हुआ है? रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को स्पष्ट कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के सभी सांसद केंद्र सरकार के समर्थन में रहें। आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड ने मंगलवार को ही यह स्पष्ट कर दिया कि वो इस बिल के समर्थन में रहेगा। हालांकि साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जेडीयू के सुझावों को भी मान लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये फैसला इतना आसान था कि मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया, वो भी ऐसे मौके पर जब बिहार में चुनाव होने हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि ऐसे राजनेता की रही है जो आम लोगों के कल्याण और बिहार के विकास के विजन को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लेते रहे हैं। शराबबंदी जैसा कानून या शराबबंदी जैसा फैसला भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही लिया। उनकी राजनीति भी इसी अंदाज में आगे बढ़ती रही है। उन्होंने कई मौकों पर अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी को भी दांव पर लगा दिया, पाला बदला, लेकिन उनके ध्यान में ये बात हमेशा रही कि बिहार का डेवलपमेंट हो और जो भी तबका विकास की दौड़ में पीछे रह जाए, जिसको भी जरूरत हो उन तक सरकार की योजनाएं जरूर पहुंचे। मुस्लिम समुदाय से जुड़ा वक्फ बिल का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। नीतीश कुमार की दावते इफ्तार का जब कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से बायकॉट किया गया, तब भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दरअसल बहिष्कार के बाद भी बड़ी संख्या में मुस्लिम इदारों और प्रगतिशील कहे जाने वाली शख्सियतों ने उनकी इस दावत में शिरकत की। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान जैसे प्रगतिशील और राष्ट्रवादी चेहरे का साथ होना सीएम नीतीश कुमार के लिए सुकून भरा रहा। इसके साथ ही साथ मुस्लिम संगठनों के बायकॉट के दावे में भी फर्क दिखा। वहां भी दो गुट बनते दिखे और एक गुट ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश का समर्थन किया तो दूसरे के विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया गया। लेकिन फिर भी सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार इन सब चीजों से प्रभावित होते रहे हैं? उनके फैसलों से ये बात बिल्कुल नहीं दिखती। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ दावा करते हैं और कहते भी हैं कि नीतीश कुमार साथ में अपना एक विशेष दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, जिससे समाज के हर तबके का विकास हो। जेडीयू की ओर से कहा गया कि 44 संशोधनों में 14 सुझाव माने गए और ये भी आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त बनाने और वक्फ की संपत्तियों को लेकर ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए है, जिससे इस वर्ग के सभी तबकों का कल्याण हो। जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम करते आए हैं, ये बीते सालों में जमीन पर भी दिखा। न्याय के साथ विकास के नारे के साथ उन्होंने बिहार का बजट 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाया, तो इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट भी 2004 से 5 के 3 करोड़ 53 लाख रुपए के मुकाबले 2025 से 26 में 1,004 करोड़ 22 लाख रुपए तक बढ़ा दिया। मुस्लिम महिलाओं के लिए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत कुल 21 करोड़ 87 लाख रुपए वितरित किए गए, वहीं मुसलमानों के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया। जेडीयू का दावा है मुस्लिमों के लिए हर क्षेत्र और हर तबके के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है। छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उर्दू की शिक्षा पर जोर, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना जैसे कई योजनाएं हैं। जाहिर तौर पर जो अल्पसंख्यकों के विकास के साथ ही राज्य के हित में फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी पर आगे बढ़ते रहते हैं। वक्फ संशोधन बिल का मामला भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है और अवैध कब्जादारों यानी माफियाओं का बोलबाला है। ऐसे में अब सरकार की नजर में आएगा और इससे जो आय अर्जित होगी वो अल्पसंख्यकों के कल्याण पर खर्च किए जा सकेंगे। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी सशक्त करने में इसका अहम योगदान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभवतः इसी इरादे के साथ इस बिल का समर्थन किया हो।
बेशक नीतीश कुमार का ये कदम जोखिम भरा है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट के एहसान के साथ खुली छूट नहीं दे रखी है। मौका आने पर नीतीश कुमार ने शहमात के खेल का भी पूरा इंतजाम किया है। नीतीश कुमार की मुश्किल ये है कि संसद में वक्फ संशोधन बिल ऐसे वक्त पर लाया गया जब बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हैं। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि बीजेपी का साथ ही चुनावी वैतरणी पार कराएगा, लेकिन इफ्तार के बहिष्कार के बावजूद मुस्लिम वोटर को अपनी बात समझाने का उपाय भी पहले ही कर चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्र की बीजेपी सरकार के सपोर्ट में खड़े रहने के ऐलान के साथ ही अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया। जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल में बदलाव के सुझावों का हवाला देते हुए मुस्लिम वोटर की नाराजगी को कम करने की लगातार कोशिश हो रही है और ऐसा करने की खास वजह है और वो है हाल ही में नीतीश कुमार की तरफ से पटना में दी गई इफ्तार पार्टी। इफ्तार दावत के बहिष्कार ने नीतीश कुमार से बिहार के मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को एक ही झटके में सामने ला दिया। एनडीए के साथ लंबे अरसे से रहते हुए भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के हिंदुत्व के कोर एजेंडे से खुद को अलग रखा था, लेकिन 3 तलाक, धारा 370 जैसे मुद्दे पर मजबूरी में ही सही बीजेपी का साथ देना भारी पड़ा है। नतीजा ये हुआ, मुस्लिम समुदाय का नीतीश कुमार से मुंह भंग होता जा रहा है। ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का मुस्लिम समुदाय ने जोरदार तरीके से विरोध किया, हालांकि फिर भी बड़े बड़े मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हर हाल में बीजेपी की जरूरत होती ही है। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार अपनी हैसियत की पैमाइश कर चुके हैं, इसलिए पाला बदलकर लालू यादव के साथ जाने के बावजूद 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आ गए थे। नतीजा होता है कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव, आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयोग सफल रहता है। यही चीज बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पाला बदल लेने की संभावना को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर पाती। नीतीश कुमार ने अपनी अहमियत बीजेपी को समझा रखी है और एनडीए में बना भी रखी है। कोई दो राय नहीं कि केंद्र में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के सपोर्ट से ही चल रही है, क्योंकि अकेले टीडीपी के साथ दे देने से भी लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में तो थी नहीं। बेशक नायडू की टीडीपी भी सरकार में बीजेपी के साथ है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के हट जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हो सकता है नीतीश कुमार के पलट जाने की सूरत में बीजेपी ममता बनर्जी या किसी और को साम दाम दंड भेद के जरिए समर्थन के लिए तैयार कर ले, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। मौजूदा स्थिति और सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में बीजेपी पर दबाव बनाने की हैसियत रखते हैं, भले ही वो बिहार की कुर्सी के लिए एक्सचेंज ऑफर जैसा ही क्यों ना हो।